हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो आज की क्लास होगी हमारी केमिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस। तो अब मैं केमिस्ट्री की अलग से रिवीजन स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया करेंगे आज हम। आज से हमने ये स्टार्ट करनी है सीरीज़, बिकॉज़ आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आने वाला है। तो ये जो सीरीज़ है ये मेडिकल और नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अभी बच्चों ने जो क्या है वो चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर्स तो हम पढ़ लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और उनको कैसे अप्रोच करना है वो कई बार बच्चों को पता नहीं चलता है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो गिवन क्वेश्चंस को in limited time, because time management is also an important part of any exam। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी है केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, कि जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो मैंने उस लिए बनाए थे कि जो बार बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वीडियो में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। इवन जो मैंने वो पीडीएफ बनाया है उस पीडीएफ का जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नेम है क्यूपिन एजुकेशन। क्यूपिन एजुकेशन चैनल के नाम पे ही है, क्यूपिन एजुकेशन HP टैट करके। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, आपको हर एक जो भी मैंने आज तक सॉफ्ट कॉपीज़ या PDF अपलोड करे हैं वो आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड वाटर डज नॉट गिव गुड लेदर विद सॉप बिकॉज सॉप इज प्रेसिपिटेटेड एज। तो अगर हम बात करें अपने हार्ड वाटर की, ठीक है, किसकी बात करें हम, हार्ड वाटर की। तो हार्ड वाटर हमारे पास क्या होता है, हार्ड वाटर तो हमने इसकी क्लासेस भी ले ली है। तो अगर आप थ्योरी में मतलब डिटेल में जानना चाहते हो तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में बताया है। ठीक है, तो हार्ड वाटर में क्या होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं हमारे पास, कैल्शियम, हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं हमारे पास, मैग्नीशियम और कैल्शियम के स्टीरेट्स बनते हैं। वैसे अगर कोई पूछे कि हमारे पास हार्ड वाटर है जो, उसमें क्या होता है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हमारे पास कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और सॉफ्ट वाटर में सल्फेट्स होते हैं। तो ये जो है ये मतलब हमारे पास सोप के साथ गुड लेदर नहीं बनाता है। उसका रीज़न है कि ये क्या फॉर्म करता है हमारे पास, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के स्टीरेट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टीरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन वाज, कि जो हमारे पास फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड बना था वो कौन सा था। तो इसका है ऑप्शन C जो है वो है हमारे पास राइट आंसर। एज वी नो दैट कि जो नोबल गैसेस है वो स्टेबल है तो वो कंपाउंड्स नहीं बनाती है, बट जो हमारी लोअर वाली नोबल गैसेस है उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो कंपाउंड्स बनाती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों बनाती है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप वो चीज़ें कम करती हैं। तो क्या है हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमने डिटेल में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो डिस्कस करा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, अ टेबल स्पून फुल ऑफ अ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, अ पिंच ऑफ ए बेकिंग सोडा इज एडेड एज गैस इवॉल्व। तो हमारे पास पिंच मतलब एसिड है, एसिड में हमने क्या डाला, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है हमारे पास, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो जब भी हम एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है हमारे पास, CO2। कौन सी गैस इवॉल्व होती है हमारी, CO2। तो ठीक है, ये एसिड बेस चैप्टर में हमने डिस्कस करी थी बातें, तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो लार्जेस्ट इन साइज अगर हम बात करें कटायन, एनायन और सिंपल पेरेंट एटम की, तो अनायन का सबसे बड़ा होता है, उसके बाद कटायन, कटायन का सबसे छोटा मतलब सिंपलेस्ट, और उसके बाद मतलब किसी पे भी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज़ उतना ही बड़ा होगा। तो इन्होंने लार्जेस्ट ही पूछा है तो हम नेगेटिव चार्ज देखते हैं, O2 नेगेटिव है तो ये हमारा लार्जेस्ट इन साइज। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाना था यहाँ पे, सोडियम कैटायन हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ओनली विटामिन विद मेटल इज़ इन इट, कि वो कौन सी विटामिन है जिसमें मेटल एज अ सेंट्रल एटम होता है, तो वो है हमारी विटामिन B12, विटामिन B12। तो इसमें कौन सी मेटल होती है हमारे पास, कोबाल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन ना काफ़ी घुमा फिरा के आता है। अगर कोई पूछे कि आपकी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है ब्लड में, तो उसमें कौन सी मेटल होती है हमारे पास, आयरन। तो हमारे पास प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है हमारे पास, मैग्नीशियम। इसी तरह ये है विटामिन B12, विटामिन B12 इसमें कौन सी मेटल होती है हमारे पास, कोबाल्ट। तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है कि किस में कौन सी मेटल है, इसको आप लर्न कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर इज विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज योर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए क्रोमियम इन CrO5। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रोमियम वाले को X कंसिडर कर लेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 -2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 10 इज इक्वल टू में 0। तो जब ये -10 दूसरी साइड जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस का 10। तो इन्होंने प्लस माइनस का कुछ दे नहीं रखा, ओनली 10, तो 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, तो कॉन्जुगेटेड एसिड, एसिड ए फॉर एसिड, ए फॉर ऐड, मतलब जिसका भी कॉन्जुगेटेड एसिड पूछा होगा उसमें ऐड कर दो H पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव का पूछा है, इसमें जब हम H पॉजिटिव इसके पास में लेके आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, तो क्या बना, H2O, वाटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो एल्यूमिनियम का एक कॉम्प्लेक्स है, जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर है मीथेन हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स ये किसका क्वेश्चन है, हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, मोल कॉन्सेप्ट का। तो ये मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है डिटेल में, तो आप वहाँ मतलब चैनल पे विजिट कर सकते हो। तो हमारे पास है कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस में होंगे। तो अगर हम बात करें इनकी मोलर मास की, तो हमें पता है कि जो मोलर मास होता है हमारे पास, किसी का भी मोलर मास, वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के, 0.622 इंटू 10⁻23। तो सभी का एवोगैड्रो डिवाइड, क्योंकि अभी हमें 1 ग्राम में निकालना है, तो जब हमें 1 ग्राम में निकालना होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अगर हम देखें, तो नाइट्रोजन का हमारे पास क्या होगा, जो मास होगा वो होगा हमारे पास 7 ग्राम। ठीक है, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम में कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, हमें 1 में निकालना है, तो हम डिवाइड में क्या कर देंगे, 7, मतलब हर किसी का एवोगैड्रो नंबर रहेगा, डिवाइड में 7 कर देंगे। तो जो जिसका भी ये वाला नंबर छोटा होगा उसमें क्या होंगे, हाईएस्ट नंबर, बिकॉज न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही हाईएस्ट होगा। तो हम देख लेंगे कि किसका जो मोलर मास है वो हमारे पास कम है। तो हमारे पास वाटर है, वाटर का 18 हो जाता है, सिल्वर का 100 में चला जाता है, सोडियम का 23 होता है, और नाइट्रोजन का, अगर ये नाइट्रोजन है और सिंगल नाइट्रोजन है हमारे पास, तो इसका 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन गैस है तो इसका कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में होगा N2 हमारे पास। ये नाइट्रोजन गैस ही है, बिकॉज आंसर की में ये आंसर दिया गया था आपका। ठीक है, ऑप्शन ए, बिकॉज इसका सबसे कम है, तो ये एज अ नाइट्रोजन गैस यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो इन्वॉल्व होते हैं। देखो ये डी ब्लॉक नहीं है, हमने ब्लॉक वाइज भी एलिमेंट पढ़े हैं, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, Mg भी नहीं होगा इसका, ये सारे होंगे। तो ये हमने सीरीज याद करी थी निमोनिक के साथ, ST विक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है, ST विक्रम। तो विक्रम का आया 23, तो 23 को हम कैसे लिखेंगे, S2D3। ठीक है, उसके बाद टाइटेनियम इससे पहले S2D2, आयरन का होता है 26, S2D6। अब हमारे पास वेनेडियम में तीनों चले गए हैं, तो तीनों चले गए, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, इसके पास बचे हुए हैं 2। अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो इसमें से हमारे पास 3 चले गए हैं, कितना बचा हुआ है, 1। और अगर हम आयरन की बात करें इसमें से
2 यहाँ से गए हैं, 1 यहाँ से गए हैं, कितने बचे हैं 5। तो सबसे ज़्यादा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास किस में है, वो हमारे पास है आयरन 3 पॉजिटिव में। तो ये हमने चीज़ें सारी डिटेल में डिस्कस करी हुई है, तो आप देख सकते हो चैनल पे विजिट करके, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है तो आप ये टॉपिक्स अभी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है, या हमारे कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो सोडियम क्लोराइड तो सिंपल सोल्यूशन है, वाटर तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा हमारा मिल्क, बिकॉज मिल्क क्या है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सल्फर S8 इन 16 ग्राम ऑफ ए सॉलिड सल्फर। तो अगर हम 16 ग्राम ऑफ सॉलिड की बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास, 6.022 इंटू में 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, तो हमारे पास S8 है, तो 1 ग्राम में निकालेंगे, 1 ग्राम में क्या आ जाएगा ये, दिस में 16। तो S8 है, S8 मतलब कि 16 एट्स, क्योंकि एक सल्फर के लिए इतना है, तो हमारे पास S8 है, तो 8 सल्फर के लिए कितना मास हो जाएगा, 8 सल्फर के लिए 1 का 16 है, तो 8 का कितना हो जाएगा 44। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 16 एट का क्या होता है हमारे पास, सॉरी 8, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 1 ज़ा 8 और 128। ठीक है, कितना आया 1, ये 9 का होता है हमारे पास 28। तो ये सिंपल यहाँ पे किससे कैंसिल हो गया, 8 से। तो अगर यहाँ पे हम देखें 8 6 तो 24, ओके 22.4 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके 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 ओके, उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है हमारे पास। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ए सॉलिड सल्फर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है इसने, ये हमारा हो गया उल्टा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हमने ये डिस्कस करा हुआ है ये क्वेश्चन। जिस किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन जो है विद डिटेल आपको बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछा उसने, वेट अ मिनट, he said that which of the following is mineral acid। मिनरल एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, तो ऑक्सालिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये तीनों ऑर्गेनिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड हमारा कैसा हुआ, मिनरल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट आयोपिक नेम ऑफ द कंपाउंड विद मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो कैसे दे रखा है, C, इसके साथ 3 CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। तो ये हुई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से नंबरिंग 1 2 2 2 में डाईमिथाइल, 2 2 में डाईमिथाइल प्रोपेन, तो बी। ये तो सिंपल ही है। तो नेमिंग पे भी हमने डिस्कस करा हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो में से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज सॉल्व्ड इन वाटर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है हमारे पास, अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास MgO, तो इसको किस में डाला गया, वाटर में। तो जब भी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बना। तो ये कैसे नेचर का होता है, मेटल के ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का। ओके, तो ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो ही सेड दैट कि टू द फिल्ट्रेट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ ब्लू लिटमस, तो इसमें हमने ब्लू लिटमस डाल दिया। हमें पता है कि जो एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड और बेस में अल्फ़ाबेटिकली पहले ए आता है, और रेड और ब्लू में अगर हम देखें सबसे पहले कौन सा आता है, ब्लू। तो एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है और बेस रेड को ब्लू में चेंज करता है। ब्लू पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको ब्लू ही डाला है तो सोल्यूशन रिमेन ब्लू, कोई भी नहीं इस पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज डज नॉट कंटेन कॉपर। तो अलॉयज के बारे में भी, ब्रॉन्ज में भी होता है हमारे पास, जो कॉपर है ब्रास में भी है, ब्रॉन्ज में भी है, बेल मेटल में भी है। हमारे पास सोल्डर की जो अलॉय होता है उसमें नहीं होता है, तो सोल्डर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल यूज, की डीनेचुरेशन करनी है हमें इथाइल एल्कोहल की, तो हम उसको किस किस के साथ मिक्स कर सकते हैं।
तो हम उसको मिक्स कर सकते हैं अपना मिथाइल अल्कोहल के साथ भी, पिरिडीन के साथ भी, कॉपर सल्फेट के साथ भी। ऑल कैन बी यूज, तो इसका राइट आंसर है ऑल कैन बी यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड कैन्स आर कोटेड विद टीन। ठीक है, किसके साथ उसको कोट करते हैं? टीन के साथ, नॉट विद जिंक। क्यों? बिकॉज जो जिंक है वो क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम विद दिस गिवन। ये जो मैच द कॉलम का आंसर होता है ना ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व, अगर आपको एक दो भी आता है ना तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, हमने थर्माइट रिएक्शन पढ़ी थी मेटल एंड नॉन मेटल में, तो थर्माइट से हमें क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड, यानी कि सेकंड का क्या होना चाहिए? थर्ड। तो सेकंड का थर्ड कौन कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ओके, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि इसमें दोनों हो सकता है, बिकॉज सेकंड का थर्ड नहीं, क्योंकि थर्माइट ऑक्साइड प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, उसको हम आयरन के साथ ट्रीट करवाते हैं, बनता क्या है हमारे पास? आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारे पास। तो अगर ऐसा होता है हमारे पास, नहीं ऐसा नहीं होता है हमारे पास, आयरन का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, एल्यूमिनियम का बनता है हमारा। ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम का बनता है तो इसमें एल्यूमिनियम और फेरिक में से हम दोनों लगा सकते हैं। तो सेकंड का थर्ड किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, विच मीन्स क्या होगा हमारे पास कि सेकंड का सेकंड होगा। तो सेकंड का सेकंड कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है हमारे पास, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन किस में होती है हमारे पास? मैग्नेटिक सेपरेशन, चलो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का तो सभी को पता है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस किस में होता है? जहाँ पे हमारे पास सल्फाइड और होते हैं, हमारे क्या होते हैं? सल्फाइड और। तो फर्स्ट का फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है जिसमें हमारे पास सेकंड सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट ही दे रखा है। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन में मतलब हमारे पास आयरन होना चाहिए, तो आयरन का ऑक्साइड, यानी कि थर्ड का थर्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। और यार ये मेरे को ना लगता है ना ऑप्शंस में ना कहीं गड़बड़ी है ये, बिकॉज जो लीचिंग है ना, लीचिंग ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के लिए यूज़ की जाती है, लीचिंग एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के लिए यूज़ की जाती है। तो फोर्थ का जो है वो हमारे पास सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ का सेकंड इस ऑप्शन में है, या फिर फोर्थ का सेकंड इस ऑप्शन में है। तो इन्होंने सेकंड का क्या इसमें क्या लगा रखा है? फर्स्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड का क्या लगा रखा है? फोर्थ, ये नहीं हो सकता। ये ऑप्शंस ही गलत दे रखे हैं ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम ऑक्सीडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, ऑक्सीडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जो ये रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, मतलब हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज करती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें ना Cl, तो Cl की ऑक्सीडेशन कितनी है? -1। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चेंज तो हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे। और अगर हम आयरन की देखें, सॉरी इसकी लेड की देखें, तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक सो यहाँ पे है हमारे पास 8/3। और अगर हम इधर देखेंगे तो इधर कितनी बनी होगी ये, -2 तो +2 बनी होगी इस साइड, और इधर यही आयरन, तो +2 बनी है ये। यहाँ पे अगर हम देखिए 2 से बड़ी है, तो मतलब डिक्रीज ही हो रही है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ पे भी डिक्रीज हुई है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है। तो इन्होंने पूछा हुआ है ऑक्सीडेंट कौन सा है हमारे पास, कि ऑक्सीडेंट कौन सा है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है अगर हम देखें, तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जिसका इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो हमारे पास -1 थी। ठीक है, जो ये था हमारे पास आयरन, इस सॉरी क्लोरीन, इसकी -1 थी। अगर यहाँ पे देखें हम, इसकी क्या है? 0। तो इसने तो क्या करा होगा? -1 से +1 पहुंचा है, तो इसने लूज
तो HCl को एज अ ऑक्सीडेंट एक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। सो कौन सी मेटल लस्ट्रस होती है हमारे पास, आयोडीन। कौन सी मेटल होती है लस्ट्रस, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन अ सबशेल, n इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 1। n 5 यानी कि प्रिंसिपल नंबर आ गया 5 और s 1, l इज इक्वल टू 1 किसके लिए, s। तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है। हमारे पास राइट आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल की ट्रिक क्या थी हमारे पास, हे लिब्रा, वैसे ये नहीं होता है, नहीं खाया, राजमा, चावल, फूड। तो फ्रेंशियम तो है, मतलब ये नहीं होगा। कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, सॉरी कैल्शियम नहीं, ये है हमारा पोटाशियम। तो कैल्शियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो जब हमारे पास एसिडिक की बात आए ना, और डबल ट्रिपल बॉन्ड की, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें आइन इन, ये क्या लिखा है, ये न्यू, अच्छा आइन, ये भी ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की जो है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो ब्यूट 1 इन, यानी कि यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा ऐसे। और जो हमारे पास 2 है ये क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारे पास ऐसे, यहाँ पे जो भी होगा CH3, यहाँ पे भी CH3। तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें ये टर्मिनल है। तो टर्मिनल जो अल्काइंस होती है वो ज़्यादा एसिडिक होती है। टर्मिनल अल्काइन का मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लास्ट में है, चेन की स्टार्टिंग में है या एंडिंग में। तो ब्यूट जो 1 आइन है वो क्या होगी हमारी, मोस्ट एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिक्सचर कंटेन्स 71% ऑफ ए कैल्शियम सल्फेट एंड 29% ऑफ ए कैम्फर, नेम अ सूटेबल टेक्निक। तो जहाँ पे भी कैम्फर आया, कैम्फर का नाम सुनते क्या आना चाहिए, सब्लीमेशन, ठीक है। क्या है ये, सब्लीमेशन। तो इसको हम सब्लीमेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोल यूरिया, 1 मोल NaCl एंड दिस कैल्शियम पोटाशियम सल्फेट आर इन द रेशो ऑफ। तो हमें क्या निकालना है, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, वो किस रेशो में होगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये किस में डिसोशिएट होते हैं। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखो कैसे डिसोशिएट होता है, सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और अगर हम K2SO4 को डिसोशिएट करेंगे तो ये कैसे होगा, ये हमारे पास 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, ऐसे डिसोशिएट होगा। तो अगर हम आयंस की बात करें, इसमें कितने आयंस 3 और इसमें कितने हैं 2। तो जितने आयंस होते हैं उतना ही सिंपल हम इनका वो निकाल लेते हैं कि रेशियो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो सोडियम क्लोराइड में 2 है और हमारे पास पोटाशियम सल्फेट में 3 है। तो 2 और 3 इस ऑप्शन में है। उसके बाद ये बचता है, इसमें 1 होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो है हमारे पास राइट आंसर। मतलब डिसोसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे हम कितनी कितनी है, मतलब कैसे आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, उसके बाद हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है 5 की। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं। फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट, तो ये हमारे पास फिनोल है। इसको जब भी हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारी क्या बनती है, सिंपल बेंजीन रिंग। तो बेंजीन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, ये मैग्नीशियम है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लुईस एसिड अमंग द बोरोन हलाइड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये सारे ग्रुप वाइज है, तो हमने डिस्कस करा था ये एसिड बेस में कि जब भी हम ग्रुप वाइज बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, यानी कि Bi3 क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज थी, इसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करे हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर देखना चाहते हो आप, इसमें से काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आप चैनल पे विजिट करके, हमारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसमें हर एक टॉपिक वाइज मैंने चीज़ें लिखी हुई है। तो आप थ्योरी के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो ताकि आपको आइडिया लगे एक्चुअल में टॉपिक है क्या, ठीक है। रटने वाली चीज़ें, केमिस्ट्री जो है वो रटने वाली नहीं होती है हमारे पास, राइट। तो रटने वाली नहीं है तो बेटर है कॉन्सेप्ट को समझ के करो। बिकॉज अगर आपका
अगर आपने एच पी टेट क्लियर भी कर लिया, अगर हम वी कैन से दैट कि आपका एच पी टेट क्लियर हो गया ऐसे ही क्रैमिंग करके, बट जब आपको टी जी टी एग्ज़ाम देना है उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना ही पड़ेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप थ्योरी लेक्चर्स अटेंड करके अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।